नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में 8 साल के विकास कार्यों का बखान करते नहीं थक रहे। सरकार का दावा है कि पिछले 8 सालों में आवाम को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिला है। सिस्टम से भाई भतीजावाद को खत्म कर पारदर्शिता लाई गई है। अब घर बैठे गरीब से गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि गरीब कल्याण की बात तो पिछले सभी सरकार ने की, लेकिन उसे जमीनी हकीकत बीजेपी ने बनाया। चाहे कोई किसान हो, व्यवसायी हो, नौकरी पेशा हो या फिर कोई युवा अभी पढ़ाई कर रहा हो, हरियाणा सरकार ने सभी के हित में कदम उठाए हैं, जिसकी बदौलत आज हरियाणा वासी को गर्व महसूस होता है। गोहाना में बीजेपी की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें विकास कार्यों का बखान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में प्रदेश तरक्की की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को हरियाणा साकार कर रहा है और गरीब कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता में है। भारत माता के, जरा जोर से आवाज दूर तक पहुंचे। भारत माता के। सोनीपत के गोहाना में आयोजित जन उत्थान रैली में बारिश और सर्दी का सितम बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं कर पाई। पूरा सब्जी मंडी मैदान जय श्री राम और मनोहर लाल की जय हो के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं के हाई जोश को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी भाषण से पहले सभी का आभार प्रकट किया। सबसे पहले तो मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इंद्र देवता ने परीक्षा ली है और इस परीक्षा के समय भी इतनी भारी संख्या में और ये अपना जनसमूह कोने कोने से आया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में गरीब, किसान, व्यवसाय, युवा सभी के लिए समान विकास के काम किए गए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि साल 2014 में जिस संकल्प के साथ हमने सत्ता की कमान अपने हाथों में ली है, उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के दूरगामी सोच के साथ आज हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने हरियाणा में देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार 2014 में हमने बनाई। उस समय में शाह जी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमने जिस उत्साह से सरकार बनाई थी, जो वायदे जनता से किए थे, जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों के आधार पर हम लगातार 8 साल से काम कर रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2019 में दुनिया कोरोना के प्रकोप से ग्रसित हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से कोरोना को मात देने में देश सफल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा में 8 सालों से सुशासन की सरकार है, जिसमें सभी का समान विकास किया जा रहा है। अब 2019 के अंदर सबसे पहला जो संकट, वो सारे विश्वव्यापी संकट था, कोविड का संकट। इस कोविड के संकट से भी हमने राहत पाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। हमारी 2 प्रकार की वैक्सीन तैयार की। हमारे जो भी सैनिक थे, उन सैनिकों ने, एक प्रकार के कोविड सैनिकों ने लोगों की सेवा की, राहत दी और बड़ा संतोष का विषय है कि हम लोग उस चक्र में से बाहर निकल आए और एक प्रकार की जीत हुई है। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोविड में से हमको कैसे बाहर निकाला है, ये हमने देखा है। भाइयों बहनों, इस काल में हमने सुशासन को अपना संकल्प बनाया कि हम सुशासन से अच्छा शासन देकर और लोगों की सेवा करेंगे। उस प्रकार का लगातार काम कर रहे हैं। हमने नौकरियां भी बिना भ्रष्टाचार के, बिना पर्ची खर्ची के ये दी हैं। लोगों के ट्रांसफर, जो हमारे कर्मचारी, उनके ट्रांसफर भी बिना भ्रष्टाचार के हमने कराए हैं। पिछले 8 सालों के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा
कि पिछली सरकारों में जो गलत काम होते थे उस पर पूरी तरह से ताला लगा दिया गया है। प्रदेश में पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म किया गया है और अब घर बैठे पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। एक प्रकार का कांग्रेस की सरकार में कहा जाता था कि सरकार की एक इंडस्ट्री चलती है, उसको कहते हैं बीबीसी की इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां, CLU। हमने वो सब बंद कर दिया और ऐसे कैसे लोगों को एक स्वच्छ प्रशासन मिले, घर बैठे सरकारी सेवाएं, योजनाएं ये कैसे दी जाएं, इसके अनूठे प्रयोग हमने किए। हमारी सराहना हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसान का जो फसल है 14 फसलें MSP पर खरीदी गई हैं। किसी प्रकार का भी उनको मुआवजे की बात आती है तो घर बैठे मिला है। उनकी फसल के दाम DBT के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार का बीच में कोई समय नहीं किसी को मिला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के करने के आदी थे उनके सबके हमने पंख काट दिए, उनके रस्से काट दिए, उनको बेरोजगार कर दिए। बता दें कि रैली में उमड़ा जन सैलाब एक तरफ बीजेपी नेतृत्व का मनोबल दोगुना चौगुना बढ़ा दिया होगा, तो वहीं विरोधी दलों की धड़कनें भी बढ़ गई होंगी। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि सर्दी का सितम और बारिश दोनों ने मिलकर भी रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गोहाना रैली में देश और प्रदेश सरकार के कामकाज का ब्यौरा गृह मंत्री अमित शाह खुद देने आने वाले थे, लेकिन बीजेपी के इस मंसूबे को बारिश ने धो दिया, जिसके बाद अमित शाह ने फोन पर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। रविवार का दिन प्रदेश बीजेपी के लिए चुनौतियां लेकर आया, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश और मनोहर के सपने की वजह से इस चुनौती को बीजेपी ने आसानी से पार कर लिया। बारिश के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने संबोधन में बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर बोले। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से नए रोजगार के अवसर खोले जा रहे हैं, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, मैं समझता हूं जो भ्रष्टाचार के और जो इस प्रकार के कैंसर के रोगी भ्रष्टाचार करते थे और इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं हम बेकार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। अगर उनके भ्रष्टाचारी लोग अगर बेरोजगार होते हैं, इसके कारण से उनको बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आंकड़ा मिलता है, तो निश्चित रूप से उस प्रभाव के अंतर्गत वो कहेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई। हम गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाए, लघु उद्योग भरपूर मात्रा में लगभग 8.5 लाख लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है। 1 लाख के लगभग लोगों को हमने सरकारी पक्की नौकरियां दिलाई हैं और ऐसे ही आउटसोर्सिंग पर HKR के माध्यम से भी हमने लोगों को रोजगार दिलाया है। चाहे बैंक से लोन है, चाहे सरकारी ग्रांट है, इस प्रकार के सारे लाभ उनको दिए गए हैं। सबने अपनी आय को बढ़ाने के उद्यम किए हैं। तो इस नाते से मित्रों हर वर्ग को हमने और लाभ पहुंचाया है। हरियाणा में शुरू की गई संत महापुरुष विचार प्रचार सम्मान योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। संत महापुरुषों के नाम पर सरकारी संस्थानों के नाम रखे जा रहे हैं। प्रदेश में एक अच्छा वातावरण खड़ा करना है और उस अच्छे वातावरण को खड़ा करने के लिए लोगों का जनजीवन कैसे ऊपर उठाना है, लोगों को संस्कारित कैसे करना है, इन संस्कारों के लिए भी, महापुरुषों के लिए भी उनके विचार का प्रसार, उनका सम्मान, इसमें भी हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने अपना संत महापुरुष विचार प्रसार और सम्मान योजना बनाई, जिसमें बड़े बड़े जितने भी संत जन हैं, महापुरुष हैं, उनकी जयंतियां हमने बनाई, उनके नाम से संस्थानों के नाम रखे, ताकि प्रदेश के अंदर किस प्रकार से वातावरण अच्छा हो। अगर मैं गिनाने लगूंगा तो एक लंबी कड़ी है कि कैसे कैसे हम नाम शुरू किया। हमने पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से सुपुआ यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा। पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे नौजवानों के लिए कितने प्रेरणा के एक महापुरुष कहलाए हैं, उनके नाम से हमने रखा। हमने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के नाम से फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी, उसका हमने नाम रखा।
परिवार पहचान पत्र के लाभ गिनाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसकी शुरुआत से गरीब परिवारों की जिंदगी में बदलाव आएगा। बीपीएल परिवारों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देने का काम किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाते हुए गरीब लोगों को, जिनकी आय सीमा 1,20,000 रुपया होती थी, उसको 1,80,000 रुपया बढ़ा करके 15 लाख से 29 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का जो आर्थिक बीमा, जो उनके स्वास्थ्य का बीमा मुफ्त में, वो उनको लागू कराया है। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो गरीब परिवार हैं, 1 लाख से नीचे जिनकी आय है, उनके लिए हमने कैंप लगाए। कैंप लगा करके उनको रोजगार देने की व्यवस्था की। हमने आखिरी टेल तक पानी पहुंचे, इसलिए पानी का प्रबंधन अच्छा किया, पानी को बचाया और आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया है। हमने जिन फसलों की कीमत कम हो जाती है, भावांतर भरपाई योजना, ये हमने लागू की ताकि कहीं अगर कमी पड़ती है, बाजरे की कीमत बाजार भाव एमएसपी से कम था, हमने एक बार 600 रुपया और एक बार 450 रुपया, 2 बार नगद पैसा उनके वहां भेजा। स्पोर्ट्स में हमने पॉलिसी बनाई और ऐसे आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको सीधी भर्ती 550 पोस्टें उनके लिए लागू की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया है। इससे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक में समानता का भाव आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से काम हो रहे हैं। ये प्रदेश एकता के सूत्र में बंधा रहे, सारा समाज एक साथ मिल के काम करे। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर सब लोग मिल करके काम करेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इन प्रदेशों को भी आगे बढ़ाएंगे। हमने भी जब हम आए थे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक ये नारा दिया, और इस नारे के कारण से सारा हरियाणा आज इस मत का है कि हम ये जो सरकार चला रहे हैं, इसका सीधा सीधा लाभ हर हरियाणवी को, हर जिले को, हर विधानसभा को ये बराबर मिलता है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मित्रों, सरकार बनते ही पहली बार भी और दूसरी बार भी हमने सब विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए कि जाइए अपने कार्य क्षेत्र में काम कराइए। चिंता नहीं की वो कौन सी पार्टी का विधायक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो जननायक जनता दल पार्टी का है, और चाहे कांग्रेस पार्टी का है, चाहे इंडिपेंडेंट है, सब विधायकों को हमने 5-5 करोड़ रुपए दिए, अपने क्षेत्र में काम करा के आओ। हमने जाकर के ग्रामीण क्षेत्र को भी पूरी सुविधाएं दी, पूरी ताकत दी कि वो अपने काम अपने आप कराएं। तो इस नाते से मित्रों, कामों की कमी नहीं है। इस ऐतिहासिक रैली में गृह मंत्री अमित शाह बारिश की वजह से शारीरिक रूप से उपस्थित तो नहीं हो सके, लेकिन फोन पर उन्होंने हरियाणा के विकास कार्यों का बखान करते हुए साल 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। मैं गाड़ी से आने के लिए भी निकला, मगर 2 घंटे तक वहाँ पर भी मौसम गिर रहा है, बारिश होने की संभावना है। तो मनोहर जी का निवेदन था कि मैं टेलीफोन पर ही आपसे बात करूं। मित्रों, आने वाले दिनों में आज हमने जो गोहाना में रैली रखी है, उसका मकसद है 2024 चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। विगत 8 सालों में हरियाणा में विकास इतना हुआ है जिसके आप सभी साक्षी। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ, कानून व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई, जातिवाद समाप्त हुआ है, और 70 साल में विकास नहीं हो रहा था। जाहिर है, इस रैली के जरिए हरियाणा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश को बड़ा संदेश देने वाले थे, लेकिन प्रकृति के आगे इंसान बेबस दिखता है और यही बेबसी बीजेपी की दिखी। हालांकि बहुत हद तक बीजेपी अपने इस मकसद में कामयाब रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
अमित शाह के संबोधन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से विकास कार्यों के बखान में ये बताया गया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और किसी भी सूरत में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी अपने इस मंसूबे में कितनी कामयाब हो पाती है, इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।